तारीख नया महीना, जहाँ 1 मई लॉकडाउन की जो अवधि है 3 मई तक है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा, पता करते हैं गुड मॉर्निंग भारत में। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर से, तो न्यूज़पेपर की खबरों से शुरुआत करते हैं और पता करते हैं कि क्या आगे होने वाला है। शुरुआत करेंगे हम दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण से जब शुरुआत करते हैं तो कोरोना मीटर की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि कोरोना मीटर से हमें दुनिया भर के कोरोना केसेस के आंकड़े पता चलते हैं, साथ ही साथ देशों के आंकड़े पता चलते हैं और हमारे देश में कितने आंकड़े हैं ये भी पता चलते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले विश्व भर के आंकड़ों की। कितने केस हैं? 3 लाख। अगर बात की जाए दुनिया भर के आंकड़ों की तो 32,61,641 लोग संक्रमित हैं इस वक्त दुनिया भर में। 23,03,88 आंकड़ा दिखा रहा है जो मौत का। यहाँ पर जिस तरीके से मौत के आंकड़े और कुल कोरोना केस के जो आंकड़े हैं वो दुनिया भर के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। हम सीधा पहले हम भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत में जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि अन्य देशों में हम आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो वो आंकड़े धीरे धीरे ना होकर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत की अगर बात की जाए तो WHO के अनुसार काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भी कहा जा रहा है कि इस वक्त कोरोना पेशेंट जो है 1/4 तक सही हो चुके हैं। तो बात कर लेते हैं कितने आंकड़े हमारे देश में। 34,891 लोग संक्रमित हैं। 1,146 लोगों की मौत हो चुकी है हमारे देश में। और बात करेंगे 8,664 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो इस तरीके से आंकड़े हैं हमारे देश के। और राज्य के अनुसार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की, इसी तरीके से ये आंकड़े चल रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में फिर महाराष्ट्र कम है। फिर दिल्ली की बात कर लेते हैं। गुजरात अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 10,498 लोग संक्रमित हैं महाराष्ट्र में। गुजरात में 4,395 लोग संक्रमित हैं और दिल्ली की अगर बात की जाए तो 3,515 लोग संक्रमित हैं इस वक्त। इस तरीके से हमने लगातार बात कर रहे हैं कि दुनिया भर के आंकड़ों की बात की जाए तो हमने जो बात की 32,61,000 लोग संक्रमित थे और जो 2,30,388 लोगों की मौत हो चुकी है उनमें भारत का भी आंकड़ा शामिल है। लगातार हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अब खबरों की बात कर रहे हैं तो कोरोना के 1/4 से अधिक मरीज हुए ठीक। बुरी खबर बताते हैं आपको, केवल 14 दिन में रिकवरी रेट 13.6% से 25.19% पहुंचा। डबलिंग रेट 11 दिन पर पहुंचा। लॉकडाउन से पहले ये था 3.4 दिन। यानी कि अभी अगर हम 5 या 6 दिन पहले की बात करें तो ये आंकड़ा जो डबल हो रहा था वो 10 दिन में हो रहा था। उससे पहले लॉकडाउन के पहले की बात करें तो 3.4 दिन में ये आंकड़ा डबल हो रहा था। आज 11 दिन में ये आंकड़ा डबल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना को हराने की राह में। अगली खबर की अगर बात कर ले तो अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने को पीएम ने थामी कमान। यानी कि लॉकडाउन के समय में किस तरीके से अर्थव्यवस्था को संभालना है उसकी कमान अब पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ने थाम ली है। मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं निवेशकों को लुभाने के लिए हर संभव सुधार हो। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में निवेश के माहौल में सुधार पर अहम बैठक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भावी रणनीति का खाका खींचा। रणनीति के बारे में अगर बात की जाए कि क्या रणनीति होगी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, तो आपको बता देते हैं। निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र और राज्यों से जरूरी मंजूरियां तय समय से मिलेंगी। निवेश प्रस्तावों पर समयबद्ध तरीके से फैसला होगा। निवेश रणनीति में राज्यों को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये रणनीति तैयार की गई है। साथ ही साथ बता दें कि विदेशों से भी कुछ कांटेक्ट किए जाएंगे ताकि देश की अर्थव्यवस्था बनी रहे। अगली खबर की अगर बात कर ली जाए तो अप्रैल महीने की लास्ट तारीख अगर 29 अप्रैल और 30 अप्रैल की बात की जाए तो ये 2 दिन वो दिन है जब फिल्मी सितारों ने यहाँ पर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 29 अप्रैल को एक्टर इरफान खान और प्रीति
30 अप्रैल यानी कि बीते दिन जो एक्टर ने अलविदा कहा, वो महान नायक ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कहा था। तो उनको ये कॉलम डेडिकेट किया गया है। 2 साल से ल्यूकेमिया से जूझ रहे थे फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर। जिस तरीके से 2018 में भी वो न्यूयॉर्क गए थे कैंसर का इलाज कराने के लिए, जिस तरीके से उनके साथ उनकी पत्नी हमेशा साथ रही, लेकिन इस वक्त जो खबरें सामने आई 29 अप्रैल से फिर 30 अप्रैल, दोनों दिन ही अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर, जिन्होंने बॉलीवुड को एकदम सुनसान कर दिया। दिल्ली में भी दंगाइयों से होगी वसूली, यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगाइयों से वसूली की बात की गई थी, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर काफ़ी उपद्रव हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में सीधा कहा गया था कि इनकी संपत्ति जब्त करके ही सारा जो भुगतान होगा वो इनकी संपत्ति जब्त करके होगा। तो अब आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की तरह ही अब दिल्ली में भी दंगे के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश SM गौड़ को क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया है। गौड़ ने नुकसान का आकलन करके दंगाइयों पर जुर्माना तय करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन पर जो उपद्रव किया गया था कानून को लेकर, वही दिल्ली में सबसे ज़्यादा उपद्रव देखने को मिला था। तो अब दिल्ली में भी इसी तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि जिन दंगाइयों ने उपद्रव मचाया तो उन्हीं की संपत्ति से इसकी भरपाई की जाएगी। बात कर लेते हैं आप अगले न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो फंसे छात्रों को लाने के लिए दिल्ली तैयार। पहले कोटा की बारी, यानी कि जो कोटा में छात्र फंसे हुए हैं उनको दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। जो दिल्ली के छात्र कोटा में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की अब तैयारी की जा रही है। न्यूज़पेपर में भी अगर बात करें तो हमेशा के लिए विदा हो गए बॉलीवुड के लवर बॉय। रोमांस के लिए जाने जाने वाले एक्टर ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह दिया। इसका शोक न सिर्फ बॉलीवुड को है बल्कि देश की जनता को भी है, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, अपना शोक व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन सोशल साइट्स की अगर बात की जाए तो देश भर के लोगों के जो शोक है हम वहाँ पर देख सकते हैं। कोरोना नहीं, लोग भूख से मरने लगेंगे, नारायण मूर्ति। खबर की बात करेंगे तो इन्फोसिस ने कहा कि सह संस्थापक नारायण मूर्ति जो है उन्होंने कहा कि भारत में अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लंबे समय तक जारी रहेगा तो लोग कोरोना से नहीं भूख से ही मर जाएंगे। ऐसे मामले अभी आना शुरू भी हो चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग जब पैदल निकल गए थे, प्रवासी मजदूर जिन्हें कहा जाएगा, वो पैदल निकल गए थे, रास्ते में जाते जाते उनकी भूख से तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो चुकी है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, तो जिसको लेकर अब चिंता जताई जा रही है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लंबे समय तक जारी रहेगा तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी तो होगी ही। अगली खबर की अगर बात करें तो मरीजों के दोगुना होने में अब लग रहे हैं 12 दिन। अगर हम बात करें नवभारत टाइम्स की, दैनिक जागरण की बात की तो 11 दिन उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग लगाए जा रहे थे मरीजों के डबल होने में, लेकिन नवभारत टाइम्स में 12 दिन में मरीज डबल हो रहे हैं। कोरोना पेशेंट्स का जो आंकड़ा डबल हो रहा है वो 12 दिन ले रहा है। बात कर लेते हैं, व्हाइट हाउस ने मोदी को अनफॉलो कर दिया है। जो यहाँ पे हम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया है। क्यों अनफॉलो किया है, कारण बताते हैं आपको। पीएम मोदी समेत भारत के 6 ट्विटर हैंडल्स को अनफॉलो करने पर व्हाइट हाउस ने सफाई दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि हम ट्रंप की यात्रा के दौरान मेजबान देशों के अधिकारियों के हैंडल थोड़े समय के लिए फॉलो करते हैं, जिससे उनके संदेशों को रीट्वीट कर सके। फरवरी में ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस ने 6 हैंडल फॉलो किए थे, लेकिन बुधवार को ये सभी हैंडल अनफॉलो कर दिए। लगातार हम बात कर रहे हैं बड़ी खबरों की। अब बात कर लेते हैं नवोदय टाइम्स के फ्रंट पेज की बड़ी खबरों की। तो चल कहीं दूर निकल जाए, रोमांस के बेताज बादशाह ऋषि कपूर ने ली आखिरी सांस। जहाँ एचएम रिलायंस हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली, दुनिया को अलविदा कह दिया उन्होंने। हॉटस्पॉट जोन की 3 कैटेगरी बनाएगी सरकार, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। 3 जोन बनाए जाएंगे, तो तीनों जोन में
जो बंटवारा होगा, कई इलाकों को हॉटस्पॉट जोन से बाहर भी किया जाएगा। जिन इलाकों में सुधार आए हैं उनको हॉटस्पॉट इलाके से बाहर किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के 100 हॉटस्पॉट जोन हैं। अगर किसी क्षेत्र में कोरोना के 3 केस भी आते हैं तो सरकार उसे हॉटस्पॉट जोन बना देती है। यानी कि अगर 3 केस भी आते हैं किसी इलाके में तो उस इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। अगर बात करें कितने दिनों में केस डबल हो रहे हैं, तो नवोदय टाइम्स के हिसाब से भी 11 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे हैं। 11 दिन का समय ले रहे हैं। जो पहले 3.7 जो टाइम था, एक दिन था, वो अब बढ़कर 11 दिन हो गया है। हालांकि अच्छी खबर है ये। लंबे समय से अर्थव्यवस्था के लिए लॉकडाउन घातक साबित हो सकता है। यानी कि जो लंबे समय का लॉकडाउन है वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। राहुल राजन वार्ता के 7 प्रमुख बातें आपको बता रहे हैं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत हुई है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजन के बीच, उसमें कुछ प्रमुख बातें वो आपको बता देते हैं। 65,000 करोड़ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए गरीब किसान प्रवासी मजदूरों की मदद की जाएगी। अर्थव्यवस्था इस तरीके से सजेशन दिए गए हैं। अर्थव्यवस्था की शुरुआत के लिए एहतियात के साथ लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए। यानी कि लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए कुछ सावधानियों के साथ। इस तरीके से 7 बातें हैं। कोविड-19 के चलते 10 करोड़ लोगों के और रोजगार छिन गए। रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्टिंग हो, इसके लिए टेस्टिंग की वर्तमान क्षमता को 4 गुना करनी चाहिए। हमारी क्षमता और संसाधन दोनों सीमित हैं, इसलिए प्राथमिकता तय करने के निर्णय लेने चाहिए। छठी और 7वीं बात, कोरोना जैसे संकट के समय भारतीय समाज विभाजन और नफरत का जोखिम में नहीं खाता। तो ये हम जो नफरत फैलाई जा रही है उसको रोकना होगा। तुलनात्मक रूप से भारत गरीब देश है। लंबे समय तक लोगों को बैठाकर नहीं खिलाया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल तुलनात्मक तरीके से भारत विकसित देश नहीं है पूर्ण तरह से। तो अगर लंबे समय तक लॉकडाउन जारी रहता है तो बिल्कुल भी लोगों को बैठाकर नहीं खिलाया जा सकता है। लगातार हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी खबरों की। अगले पेज की अगर बात करें दैनिक जागरण की, तो बॉर्डर सील होने से डॉक्टरों का आवागमन बंद रहेगा। हॉस्टल और होटल में रुकने की गई व्यवस्था। डीएमडी से आने जाने वाले को जारी होगा पास। कोटा में फंसे छात्रों को घर वापस लाया जाएगा। अगले पेज की बात कर लेते हैं। राजन की सलाह, लॉकडाउन को चतुराई से खोलें। यानी कि रघुराम राजन ने जो सलाह दी है वो ये है कि लॉकडाउन को चतुराई से खोला जाए, क्योंकि 3 तारीख आने वाली है। आज 1 मई हो गई है, कल 2 मई है, उसके बाद 3 मई। 2 दिन और इंतजार करना है, फिर देखना होगा कि लॉकडाउन किस तरीके से खोला जाता है। अगली खबर की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार। कोरोना का बढ़ता प्रकोप। देश भर में 2,000 से ज्यादा मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 35,000 के करीब पहुंच चुकी है। ट्रकों को रोकने के लिए केंद्र सख्त। यानी कि ट्रक अगर जा रहे हैं तो आपको बता दें कि इससे पहले सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए ही जो वाहन जा रहे थे, आवाजाही हो रही थी, वो जा रहे थे, लेकिन पास बनाना ज़रूरी कर दिया गया था। अब भी ट्रकों को लेकर केंद्र सख्त हो गया है, क्योंकि ट्रकों में लोग इधर से उधर भी जा रहे हैं, जिससे कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अफसरों की यात्राओं पर लगेगा ब्रेक। योजना तबादला सत्र हो सकता है शून्य। वेतन वृद्धि पर लग सकती है रोक। यानी कि अभी जो सरकारी अफसर है उत्तर प्रदेश में उनके तबादले रोके जा सकते हैं और वेतन वृद्धि पर भी ब्रेक लगाया जा सकता है। एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर है, आपको बता दें, ये लखनऊ हजरतगंज थाने की तस्वीर है, जहां एक पुलिसकर्मी नमाज पढ़ रहे हैं और दूसरे पुलिसकर्मी उनके ऊपर गमछा लेकर धूप में खड़े हुए हैं ताकि उनको धूप ना लगे। सद्भाव और सहयोग। पवित्र रमजान माह के दौरान गुरुवार को लखनऊ में नमाज पढ़ रहे पुलिसकर्मी को धूप लगने लगी तो पास खड़े साथी पुलिसकर्मी ने सिर पर अपना गमछा फैलाकर छाया। एक सद्भाव की भावना देखने को मिल रही है। जहाँ रमज़ान का पाक महीना चल रहा है तो कहीं पर देखा जा रहा है कि कुछ हिंदू फैमिलीज़ हैं जो मुस्लिम लोग फंस गए हैं
किसी और राज्य में फंस गए हैं, काम करने गए थे वहाँ फंस गए हैं, तो कुछ हिंदू फैमिलीज उनका साथ दे रही हैं, रमज़ान में रोज़ा इफ्तारी करा रहे हैं, उनको सहरी दे रहे हैं। तो इस तरीके से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो एक सद्भाव की भावना दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से हर किसी को सोचना चाहिए कि ये वक्त एकजुटता दिखाने का है, क्योंकि इस वक्त कोरोना से न सिर्फ धर्म की लड़ाई है, धर्म को परे रखकर हर किसी को एक साथ होकर इससे लड़ना, क्योंकि देश में ही नहीं दुनिया भर में कोरोना का आतंक फैल चुका है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़।